झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के नामांकन के अब महज कुछ ही दिन बच चुके हैं। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन में जुटी हुई है। एक तरफ जहां जेएमएम और कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर के लगातार बातचीत जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं, सोनिया गांधी से वो बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी काफी दबाव है उम्मीदवार के नाम को लेकर के। हालांकि हजारीबाग में 2 दिवसीय जो कार्य समिति की बैठक हुई प्रदेश स्तर की, उसमें मंथन हुई है। जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से फिलहाल 2 नाम यहां से भेजे गए हैं। रघुवर दास के नाम पर भी चर्चा चल रही है। आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा के भी नाम इसमें आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर 2 सीट पर चुनाव हो रहे हैं तो अगर एक सीट दोनों तरफ से उम्मीदवार दिए जाते हैं दोनों सीटों पर, तो फिर चुनाव जो है वो आसानी से संपन्न होगा। यानी कि जो झारखंड में लगातार हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आते रहा है राज्यसभा चुनाव में, वो एक बार तस्वीर सामने नहीं आएगी। अगर दोनों सीटों पर दोनों तरफ से उम्मीदवार दी जाती है, यानी कि यूपीए गठबंधन से भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार दिए जाते हैं और फिर बीजेपी की तरफ से भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार दिए जाते हैं, तो ऐसे में चुनाव जो है वो दिलचस्प हो जाएगा, कांटों की टक्कर होगी और हॉर्स ट्रेडिंग का भी मामला सामने आ सकता है। तो ऐसे में अब बीजेपी पर यह दबाव है कि अगर एक सीट पर उम्मीदवार देती है तो वो कौन सा चेहरा होगा, वो कौन से उम्मीदवार होंगे, क्या स्थानीय को मौका दिया जाएगा या फिर बाहर से वो उम्मीदवार होंगे। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस और जेएमएम पर फिलहाल निशाना साध रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आया है, यानी कि वो ब्लैकमेल कर रहा है जेएमएम को, जेएमएम पर दबाव बना करके वो अपना उम्मीदवार देना चाहती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जेएमएम क्या उनके दबाव के बाद जो है उन्हें मौका देते हैं। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। बीजेपी के नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस लगातार राज्य में जो है लूटने का काम किया है और फिर एक बार यही कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कब तक करता है। क्या वो चेहरा आदिवासी समाज से होगा या फिर सामान्य कोटे से होगा, इन तमाम चीज़ों को अब बीजेपी मंथन करने में जुटी हुई है। देखना होगा कि आखिर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो किसके नाम पर मोहर लगाती है। हालांकि अगर पिछले बार के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा समीर उरांव को भेजा जा चुका है, जो कि ट्राइबल हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं पार्टी में, उनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय रही है। तो ऐसे में अब किसको पार्टी उम्मीदवार बनाती है इस पर मंथन जरूर जारी है। लेकिन जो हजारीबाग के प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक में निर्णय हुए हैं, जो नेताओं ने नाम भेजे हैं, उनमें से 2 नाम सबसे आगे चल रहा है, आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा का। हालांकि रघुवर दास के नाम पर भी चर्चा चल रही है। पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो खबरें आ रही थी, उसमें रघुवर दास का नाम सबसे आगे था। तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है वो मंथन करने में जुटी हुई है। महज कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन को लेकर के, तो अब वो घड़ी आ चुका है कि अब दोनों तरफ से, यानी कि यूपीए गठबंधन की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो और फिर जब चुनाव हो तो फिर ये देखा जाए कि क्या शांतिपूर्वक और बिना किसी हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप के ये चुनाव संपन्न होता है या फिर से एक बार झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाता है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।